वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करेंगे आपके होने वाले 2025 की बोर्ड एग्जाम्स के लिए आखिर आपके क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर के सिलेबस की रियल नंबर्स में कौन से एक्सरसाइज को पढ़ना है और कौन से एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद नया पैटर्न, यानी कि जो आपका नया पैटर्न आ रखा है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के हमारे इस चैनल पे सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। देखो, तो हम लोग जो रियल नंबर आपको चैप्टर दिख रहा है, यह आपके पुराने बुक का पीडीएफ है, यानी जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब थी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक चेंज हो चुकी है। तो जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है उसमें तो आपके जो चैप्टर्स हैं उन बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की न्यू बुक है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो बुक है हूबहू उसमें जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बट अगर आपके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है या फिर आप कंफ्यूज हो कि हमारे पास पुरानी बुक है कि नई बुक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 1 का पहले हम लोग सिलेबस मार्क करेंगे। देखो, आप चैप्टर 1 को जब ओपन करोगे तो चैप्टर 1 में आपको पहला एक्सरसाइज देखने को मिलता है, एक्सरसाइज 1.1, जो कि आपका अगर आपके पास एनसीईआरटी की पुरानी किताब है या फिर कह लो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है जिसमें ये चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है, एक्सरसाइज 1.1 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है किस पे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है, हमें अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सभी के पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है तो आप इसको डिलीट कर लो, आपको यह चैप्टर यह एक्सरसाइज अब नहीं पढ़ना है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बार क्लास 10th में। ठीक है, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की नई किताब होगी तो ये दिया ही नहीं होगा। ठीक है, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको करना है। यानी एक्सरसाइज 1.2 चाहे आपके पास पुरानी किताब अगर है तो एक्सरसाइज 1.2 के सभी एग्जाम्पल सब कुछ पूरा एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें नो चेंज है, कोई भी चेंजेस नहीं है। कंप्लीट ये चैप्टर हमको ये एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके इनको देख सकते हैं। देन अगला जो आपका है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आपको करना है। तो एक्सरसाइज 1.3 जो आपका है, ये एक्सरसाइज 1.3 जो आपका है ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है, इसको हमें पढ़ना है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ठीक है, और नई बुक में यही क्या बन गया, एक्सरसाइज 1.2 बन गया है। ठीक है, देन एक्सरसाइज 1.4 जो आपका है ये पूरा का पूरा जो है ये रेशनल नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये कट चुका है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें एक्सरसाइज 1.4 के ना तो एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, ना ही एक्सरसाइज 1.4 पढ़ना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, यानी आपको रियल नंबर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अब 2 चैप्टर, अगर आपके पास एनसीईआरटी की पुरानी किताब है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। ठीक है, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की न्यू बुक है तो आपको जो 2 एक्सरसाइज उसमें दी गई होंगी, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आपको दोनों करना है। ठीक है, तो मैं कन्फ्यूजन दूर आपको कर दूं, ये न्यू बुक के लिए है, जिनके पास नई वाली बुक है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और जिनके पास पुरानी किताब है उनको सिर्फ ये पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। आपको शायद वीडियो देख के समझ में आ गया होगा, आपने मार्क कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा पॉलिनॉमियल्स के सिलेबस के बारे में। थैंक यू।